Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Learning How with SR. I'm Seher Kanwal and you are watching your own channel. आज का जो टॉपिक है मेरा वो कोई एक वर्ड नहीं है या कोई ग्रामेटिकल इशू को लेके मैं आज नहीं आई, बल्कि मैं आज आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से परफेक्ट वे में लिखी जाती है। उसमें पंक्चुएशन का क्या क्या देखना पड़ता है, किस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल तक स्टूडेंट्स की इम्प्रूव नहीं होती और ना ही उन्हें गो थ्रू किया जाता है या करेक्ट करके स्टूडेंट्स को बताया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में उनकी वो एप्लीकेशन या लेटर जब चेक किया जाता है तो जिस पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं, वो निगेट कर दिए जाते हैं या उनकी जब प्रैक्टिस चल रही होती है और एग्जाम्स में वही मिस्टेक्स उनके जो मेजर लेवल पे मार्क्स हैं वो डिडक्ट करवा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज मैं बताऊंगी एक एप्लीकेशन, लेट्स सपोज एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन। फॉर फी कंसेशन सबसे पहले देखें कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो जो मेजर मिस्टेक है बहुत से स्टूडेंट्स की वो ये है कि कुछ तो ये कर देते हैं 2 और 2 के बाद कॉमा लगा देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, एक तो कॉमा नहीं लगाते अगर आपने 2 लिखना भी है, ठीक है, और अगर आप 2 को रिमूव भी कर दें तो भी ओके है, क्योंकि अब ये जो 2 है ये लिखा ही नहीं जाता। अगर आपने लिखना भी है तो फिर कॉमा नहीं लगाना। सेकेंड, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं द प्रिंसिपल से तो यहां पर देखें सबसे पहले ये जो P है ये कैपिटल होना चाहिए और सेकेंड PAL है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, एक तो P को स्मॉल लिखते हैं, साथ में PLE कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब है असूल इस प्रिंसिपल का। और आप जो किसी मुंतजमीन में से एक प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वहां पर PAL, उसके बाद जो इसमें द प्रिंसिपल लिखने के बाद कॉमा आएगा, द प्रिंसिपल। उसके बाद आपने अपना स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, या यहां पर स्कूल का नेम आएगा या फिर यहां पर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो आप लिखेंगे उसका नेम, ठीक है। उसका नेम भी मैं लिखना आपको बताती हूँ कि लिखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल द सिटी स्कूल है, ये मैं साथ में बता रही हूँ कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपका द सिटी स्कूल अगर इस तरह से भी है तो T कैपिटल होना चाहिए, C कैपिटल होना चाहिए, S कैपिटल होना चाहिए और देन कोमा आएगा, ठीक है। यहां पे बल्कि मैं बताती हूँ कि इंस्टीट्यूट जो भी होगा उसके बाद कोमा आएगा। जो भी स्कूल का नेम होगा, द गैरिजन स्कूल, तो T कैपिटल, गैरिजन का G कैपिटल आ जाएगा, स्कूल का S कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। स्कूल के जितना भी वो पार्ट्स होंगे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और फिर कॉमा, मीन्स यहां भी कॉमा यहां भी कॉमा। उसके बाद लिखेंगे जो एड्रेस है, यहां पे देख लें, अगर लिखते हैं लाहौर तो उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, कोमा कोमा देन फुल स्टॉप। उसके बाद आपने एक चीज ये माइंड में रखनी है कि ये वाली जो लाइन है ना ये स्ट्रेट आनी चाहिए, इसके साथ ही आनी चाहिए। ये नहीं कि दा यहाँ पे स्कूल इधर करके लिखा है और जो ये है ये लाहौर जैसे कि ये इधर है, ये हमें बिल्कुल इसके क्लोजली लिखना है, बिल्कुल उसके नीचे है। लाइन एंड लेंथ मार्जिन लाइन के हिसाब से आपने देखनी है। इसके बाद आपने जब लिखना है रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, तो उसमें क्या लिखना है, इधर जाके नहीं लिखना कि यहां से खत्म हो रहा है हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल उसके नीचे से लिखना है, एक लाइन छोड़ देंगे
मेरे पास क्योंकि ये बोर्ड की स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रही हूँ, बट ये लाइन एक मैंने लगा दी है कि इसको छोड़ के देन हमने नेक्स्ट लाइन में लिखना है रिस्पेक्टेड, या तो सर लिखेंगे या फिर मैडम या मैम, जो भी लिखना है। यहां पे सर भी जो भी लिखना आपने वो कैपिटल ही होगा, और इसके बाद हमने यहां पे भी कॉमा लगाना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, कैपिटल देन कॉमा। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टार्ट करना है, फिर वो ये नहीं कि कॉमे के नीचे से स्टार्ट करना है, वो लेटर में स्टार्ट किया जाता है। एप्लीकेशन में इसको नहीं फॉलो करना, एप्लीकेशन में आपने इसके नीचे से ही स्टार्ट करना है। जैसा कि हम स्टार्ट कर देते हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट in your kindness that I am a student of class 9th A. My father is a clerk by occupation. ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन भी आप लिख सकते हैं। सो ही या आप फादर की ही बात कर रहे हैं तो यहां पे आप हु भी लिख सकते हैं। हु कांट पे माई स्कूल फी। यहां तक लिखने के बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। जो हमने देयरफॉर से करना है वो हम फिर यहां से नहीं करेंगे, हम यहीं से करेंगे। Therefore, I request you for concession in my school fee as less as possible to pay। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्लोजिंग लाइंस जो होती हैं, एक्सपेक्टिंग काइंडनेस फ्रॉम यू। यहां तक लिखने के बाद हमने जो इसकी क्लोजिंग करनी है वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास नीचे स्पेस कम है लिहाजा मैं क्लोजिंग पार्ट यहां पे थोड़ा सा मेंशन करूंगी। जब हम इसको करते हैं यहाँ पे नीचे एक लाइन छोड़ देनी है, लाइन छोड़ने के बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे, उसी के नीचे बिल्कुल लिखना है जहां हमने ये पूरी मार्जिन लाइन को फॉलो करते आ रहे हैं, जहां से हमने अपना हर पैराग्राफ स्टार्ट किया। रिस्पेक्टेड भी वहीं से लिखा, जैसे दी और स्कूल लाहौर, और जो भी पैराग्राफ न्यू स्टार्ट किया वहीं तक ही। ऐसे एक्सपेक्टिंग काइंडनेस, इसको भी हमने एक ही लाइन एंड लेंथ में लेके चले। तो योर्स जो हमने लिखना है एंडिंग में वो भी हमने उसी के ही सेम नीचे ही लेके आना है, एक लाइन छोड़ के। मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ तो स्पेस नीचे नहीं है, तो यहां देखें कॉमा आएगा। योर्स ओबीडियंटली या योर्स ट्रूली आप कर लें, अगर आप ट्रूली लिखना है, जैसा भी लग रहा है, सिंसियरली फेथफुली। तो योर्स ओबीडियंटली, यहां पर मेजर मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट्स
यहाँ पर या तो एस नहीं लिखते, अगर लिखते हैं तो वो कोमा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ना कोमा आएगा और ना ही ये जो एस है ना जो हम लिखते नहीं है ये ओमिट नहीं होगा। योर्स होगा, योर नहीं होता, योर्स ही होगा, बट इसके यहाँ पे कोमा नहीं आता। उसके बाद सेकंड, एक तो कोमे वाला जो मैंने बताया ये नहीं आता। सेकंड है ये जो ओबीडियंटली है या अगर हम ट्रूली सिंसियरली, तो उसका हम स्मॉल या कैपिटल का इशू हो जाता है। तो अगर आप उसको कैपिटल लिख लेते हैं तो नो इशू, अगर स्मॉल भी लिख लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप उसको कैपिटल करेंगे तो वो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आपने प्रॉपर नाउन या किसी चीज को स्पेशलिटी में लेके गए हैं, वो आपको ओबीडियंस ज्यादा शो होगी। अदरवाइज इसके ना तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं और ना ही इसमें कोई कंपल्शन है। तो लिहाजा करेक्ट होगा योर्स ओबीडियंटली या ट्रूली, फिर कोमा होगा, देन आपका नेम आ जाएगा XYZ मैं यहाँ पे लिख रही हूं और जो डेट होगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। अगेन देखें द प्रिंसिपल में ये जो टी है इसको आपने बिल्कुल लाइन के हिसाब से लेके आना है, जो हमारी ये लाइन होगी उसी को ही फॉलो करते हुए आना है। उसके बाद कोमा, पंक्चुएशन को देखिए, इन दो के आगे कोमा आएगा, देन फुल स्टॉप आएगा, फिर एक लाइन हम स्किप करेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखेंगे, आर कैपिटल होगा, देन सर या मैम जो भी लिखना है उसका सर का एस और मैम का एम कैपिटल होगा और उसके बाद कोमा होगा। नेक्स्ट हम फिर एक लाइन छोड़ना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन हमने नेक्स्ट लाइन जब भी स्टार्ट करनी है हमने इस कोमे के नीचे से नहीं करनी या सेंटर से कहीं से भी नहीं करनी, एग्जैक्ट उसी लाइन के साथ नीचे से आगे जहां आर है उसी के नीचे से हमने स्टार्ट करना है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इन योर काइंडनेस दैट आई एम अ student of class 9th A. My father is a clerk by occupation, your profession, who can't pay my school fee. Therefore, I request you for concession in my school fee as less as possible to pay. फिर उसके बाद जो एक्सपेक्टिंग लाइन है वो है कि एक्सपेक्टिंग काइंडनेस फ्रॉम यू। इसके बाद लास्ट जब हमने क्लोजिंग करनी है तो वो होगा योर्स ओबीडियंटली। अगेन यहाँ पर ना कोमा आएगा और ना ही यहाँ पे कोई कंपल्शन है कि आप इसको स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें। ठीक है, और यहाँ पे कोमा आएगा XYZ, इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। तो ये वो मिस्टेक्स थी जो कॉमनली चल रही थी और बहुत अरसे से थी, तो करेक्ट करने के बावजूद स्टूडेंट्स के अंदर इतना पेनिट्रेटली ये उनके अंदर ये बात जो है जहनों में बैठ गई हुई है कि यहाँ पर वो कोमा लिखने से बाज नहीं आते। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो कोमा नहीं लिखते तो वो एस भी नहीं लिखते, और फिर इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने एक माइंड बनाया हुआ कि ये कैपिटल ही होगा। और जो कुछ टीचर्स हैं उनके पास भी नॉलेज सिर्फ इतना ही होता है कि ये कैपिटल है तो ठीक है, अगर किसी ने स्मॉल लिख दिया तो वो मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। मैं आपको ये जो बताया है ये बोर्ड पैटर्न बताया है और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो चेकिंग होती है उसके मुताबिक मैंने बताया है कि मार्क्स कहाँ से डिडक्ट होते हैं, लिहाजा हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए एप्लीकेशन लिखते हुए। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स और मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।